श्री राधे श्री राधे। हे प्रभु हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद तुम्हारी जय हो। साधकों, इतने सारे वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स, तमाम तरह का भोंडा प्रदर्शन, तमाम चीज़ों को लांग कर अगर तुम्हें कोई चीज़ यहाँ तक लाई है तो ये तुम्हारे पूर्व जन्म के सदकर्म है। और इस सत्संग में शामिल होने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। आप यहाँ तक भगवान कृष्ण की चेतना के साथ जुड़े हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है कि आपके पिछले जन्म के कार्य सदकार्य तुम्हें यहाँ तक कनेक्ट कर पाए। बोलो राधा रानी की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। साधकों, मैं रामायण महाभारत के साथ साथ तमाम नॉन फिक्शन बुक्स जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, तमाम बड़े बड़े लेखकों ने जो पाश्चात्य जगत के भी हैं उन्होंने लिखी है, वो भी मैं पढ़ता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि उसके आधार पर मैं तुम्हें तथ्यात्मक बातों से अवगत कराऊँ ताकि आपकी जीवन में समृद्धि आए, शांति आए, आप अच्छे डिसीजंस ले पाएँ। आज हम एक बहुत ही रोचक और जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वह है अंतर ज्ञानपूर्ण सोच, इंट्यूटिव थिंकिंग। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल kahneman ने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में सिस्टम 1 के रूप में समझाया है। हम इसे भगवत गीता के ज्ञान से जोड़ते हुए समझेंगे, जिससे हम जान सकें कि अंतर ज्ञान पूर्ण सोच कब और कैसे उपयोगी है, कब हमें उससे थोड़ा पीछे हटकर सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आइए समझें कि सिस्टम 1, जो डैनियल kahneman ने जो जिस चीज़ को सिस्टम 1 कहा है वो है क्या। सिस्टम 1 सोच त्वरित, स्वचालित और सहज होती है। ये वही सोच है जो हमारी प्रतिक्रियाओं को बिना किसी विशेष प्रयास के तुरंत संचालित करती है। यह सोच त्वरित निर्णय लेने में सहायक होती है, जैसे कि जब हमें सड़क पर अचानक से किसी वाहन को आते देख लेते हैं और जल्दी से वहां से हट जाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियां उड़ी तो क्या तुम वहीं बैठे रहोगे? तो क्या डिसीजन होगा तुरंत? वो तो 2 सिस्टम होते हैं हमारे ब्रेन में कि एक तो जिसमें कि हम कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कई दिन लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं कई बार डिसीजन लेने में, और कई चीज़ होती हैं जो हमें तुरंत लेने पड़ती है। तो 2 सिस्टम होते हैं। सिस्टम 1 की बात कर रहे हैं अभी हम, और इसको हम आत्मसात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के साथ और समझने की कोशिश करेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव में। तो साथियों, साधकों, भगवत प्रेमियों, सिस्टम 1 में त्वरित, संचालित और सहज होता है। ये वही सोच है जो हमारी प्रतिक्रियाओं को बिना किसी विशेष प्रयास के तुरंत संचालित करती है। ये सोच त्वरित निर्णय लेने में सहायक होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि सड़क हो या मधुमक्खी का तुरंत आक्रमण हो या इस तरह की और घटनाएं हो। ये हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण जगहों पर काम आती हैं। जहाँ समय की कमी होती है हम त्वरित, तीव्र गति से निर्णय लेते हैं। इसके विपरीत सिस्टम 2 सोच धीमी और सोच समझकर और विश्लेषणात्मक होती है। जब हम किसी कठिन गणित के प्रश्न का हल खोजने की कोशिश कर रहे हों या जीवन के किसी अपने व्यवसाय से रिलेटेड या जीवन के किसी और बड़े निर्णय के लिए सभी तथ्यों का आकलन कर रहे हों, तब हम सिस्टम 2 का उपयोग करते हैं, सिस्टम 2 का उपयोग करते हैं। इस सोच को अधिक प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। अब हम देखें कि सिस्टम 1 सोच कहाँ तक उपयोगी हो सकती है। जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब हमें त्वरित, बहुत तीव्र गति से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। जैसे कि अचानक कोई संकट की स्थिति हो तो हमारा अंतर्ज्ञान या सिस्टम 1 सोच हमें तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया हमें बचा सकती है, जैसे कि किसी आग लगने की स्थिति में हम तुरंत भाग जाते हैं, या कोई जंगली जानवर आ जाए तो हमारी कोशिश रहती है कि कैसे भी वहाँ से एस्केप कर सकें खुद को। ये वही अंतर्ज्ञानपूर्ण सोच है जो हमें परिचित परिस्थितियों में तुरंत पहचान और प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाती है।
उदाहरण के लिए एक अनुभवी डॉक्टर किसी रोगी के लक्षणों को देखकर बिना किसी गहन परीक्षण के ही सही निदान कर पाता है, क्योंकि उसका अंतर्ज्ञान उन लक्षणों को तेजी से पहचानने में सक्षम होता है। देखिए, हर आदमी, हर आर्थिक रूप से नीचे के तबके के लोग जो हैं, क्योंकि सभी के पास बहुत सारा धन धान्य नहीं होता, बहुत सभी के पास इंश्योरेंस नहीं होता कि वो बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाए और वहाँ बिल ना लगे और वो जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी के मेडिकल के खर्चे वहन कर सके। इसलिए हर आदमी कोशिश करता है कि छोटा डॉक्टर जो एक छोटी सी दुकान खोल करके बैठा हुआ है अपनी गली में, वहाँ पर जाएं। तो वो उनकी सालों साल की जो प्रैक्टिस है उसके आधार पर वो सटीक निर्णय ले पाते हैं। कई बार नहीं समझ में आता तो फिर वो आगे का प्रेफर करते हैं कि भाई इसका पता करो, ये इसके टेस्ट करवाओ ताकि चीज़ें सही से समझ में आए। नहीं तो ज़्यादातर केस में जो भी गोली दवाई उनको देनी होती है वो दे देते हैं और सही भी हो जाते हैं। तो उनका जो अंतर्ज्ञान है, सिस्टम 1 है, वो प्रैक्टिस इतनी होती है कि पता चल जाता करना क्या है। सिस्टम 1 जो सोच है हमारे जीवन की कई बार उपयोगी होती है, लेकिन इसका उपयोग पूरी तरह से निर्भर रहने पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यह सोच कई बार हमारे मानसिक पूर्वाग्रहों पर आधारित हो सकती है। संज्ञानात्मक जो है भ्रम जो हो सकते हैं किसी आदमी विशेष के, या फिर भावनात्मक प्रभाव में से प्रभावित हो सकती है। डैनियल कानमैन ने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है कि सिस्टम 1 सोच हमें कई प्रकार के भ्रमों में फंसा सकती है। उदाहरण के लिए अवेलेबिलिटी बायसेस जो हैं, उसके कारण हम उन घटनाओं को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं जिन्हें हम आसानी से याद रख सकते हैं, भले वो घटनाएं कम ही क्यों न घटित होती हैं। इसके अलावा एंकरिंग इफेक्ट सिस्टम 1 सोच का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें हमारा दिमाग किसी भी प्रारंभिक जानकारी के आधार पर अपनी सोच को बांध देता है और उसके आधार पर ही निर्णय लेता है। इस प्रकार जो पूर्वाग्रह हैं हमें सही निर्णय लेने से रोक सकते हैं और हमें भ्रम में डाल सकते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के कठिनतम निर्णय लेने के समय जो उपदेश दिया था, उसमें इस बात का गहरा ज्ञान है कि अंतर्ज्ञान और विवेकपूर्ण सोच में संतुलन कैसे बनाना है। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का बैलेंस कैसे बनाना है, ये भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था। अर्जुन जब अपने ही परिजनों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, तब उनका मन भय और मोह से ग्रस्त था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि सही निर्णय लेने के लिए केवल भावना और अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। यानी कि कानमैन के अनुसार सिस्टम 1 पर्याप्त नहीं होता, बल्कि विवेकपूर्ण चिंतन और ज्ञान का भी उतना ही होना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समाभूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है कि हमें अपने कर्म को योग में स्थिर रहते हुए करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने अंतर्ज्ञान के साथ, यानी कानमैन के हिसाब से सिस्टम 1 के साथ ही विवेकपूर्ण चिंतन को भी साथ में रखना चाहिए और हमारे मन को संतुलित रखना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करते समय अपने मन को शुद्ध और स्पष्ट रखना चाहिए। जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है तब हमारा अंतर्ज्ञान सही दिशा में काम करता है, लेकिन जब हमारा मन भ्रमित, भयभीत, लोभग्रस्त और प्रभावित होता है तब अंतर्ज्ञान हमें गलत दिशा में भी ले जा सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन की शुद्धि और ध्यान और समर्पण का मार्ग दिखाया। अर्जुन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे अपने कर्तव्य को समझें और उसे पूरा करें। आप अर्जुन की जगह खुद को भी रख सकते हैं, बिना किसी मोह या भय के। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया कि कर्म का मतलब अपने कर्तव्य का पालन करना है और इसके लिए अंतर्ज्ञान और विवेक दोनों की आवश्यकता है। हमें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने मन को शांत और विवेकपूर्ण बनाकर निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि हम अपने जीवन के में अंतर्ज्ञान और विवेकपूर्ण चिंतन के में संतुलन कैसे बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है ध्यान और आत्मचिंतन। जब हम ध्यान करते हैं तब हमारा मन शांत होता है, और जब हमें अपने भीतर की आवाज़ सुनने का अवसर मिलता है, जो कि प्रैक्टिस से आता है, अभ्यास से आता है, ये हमें अंतर्ज्ञानपूर्ण सोच को शुद्ध करने और उसका सही दिशा में उपयोग करने में मदद करता है। इसके अलावा जीवन के अनुभवों से सीखना भी महत्वपूर्ण है कि जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तब हमारा अंतर्ज्ञान और भी सशक्त होता है। जब हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, हमें अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो हमें ठहर कर, सोच कर, सभी तथ्यों का विश्लेषण करके निर्णय लेना चाहिए। जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उतने सभी एस्पेक्ट्स के हिसाब से हमें डाटा को एक्यूमुलेट करके हमारी समझ के हिसाब से चीज़ों को और बेहतर बना सकते हैं। निर्णय लेने में ये चीज़ें बहुत काम कर सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया कि हमें अपने मन को संतुलित और विवेकपूर्ण बनाए रखना चाहिए। साधकों, अंतर्ज्ञान और विवेकपूर्ण चिंतन का ये संतुलन हमें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करता है। हमें अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन जब भी किसी महत्वपूर्ण स्थिति का सामना करना हो तब हमें ठहर कर सोचने और विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ये संतुलन हमें भगवत गीता के उपदेशों से सीखने को मिलता है। हम सभी अपने जीवन में अंतर्ज्ञान और विवेकपूर्ण संतुलन बनाएं और अपने मन को शांत और संतुलित रखने का प्रयास करें। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने अंतर्ज्ञान को और सशक्त बना सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस ज्ञान को जीवन में अपनाएंगे और अपने अंतर्ज्ञान और विवेकपूर्ण चिंतन के माध्यम से जीवन को खुद के को बेहतर बनाएंगे। अपने सगे संबंधी, मित्र और प्रेमियों को भी जीवन को बेहतर बनाने में इस संदेश को शेयर करके, फैला करके, भेज करके उनके जीवन में भी संतुष्टि, प्रेम और बेहतर डिसीजन लेने में उनकी मदद करेंगे। ऐसा भगवान का कार्य है जिसे मैंने तो किया और आप भी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी एक बार भगवान का नाम लेने के लिए समर्पण भाव से श्री राधे श्री राधे। हे प्रभु, हे हरे नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, तुम्हारी जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।